1 से 10 तक पढ़ेंगे, सॉरी 1 से 13। ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपिया में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 10 दूसरी कुंवारी भी जाकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रभु इस वचन पढ़ाए जाने में हम लोग को आशीर्वाद दे। तो ये घटना आप सभी को पता है, जो 10 कुंवारी का एक दृष्टांत है। ये इसमें क्या है, जो 10 कुंवारियों ने क्या किया, जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकला। एक उपमा है ये। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये उपमा अपने जो दृष्टांत में अपने शिष्य लोगों को भी बहुत बार समझाया ये बात को। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो 10 कुंवारी थी, इसमें 5 क्या था, मूर्ख था, और 5 क्या था, समझदार था, बुद्धिमान। समझदार बोलने से बुद्धिमान। तो क्या हुआ इसमें, देखिए मूर्ख लोग ने क्या किया, मसाल तो लिया। मसाल मतलब आप सभी को पता है, जो जिसमें जो आग जलाता है ना, जो कभी बुझता नहीं है मसाल। मतलब एक बार आग जलाने से वो मसाले बुझता नहीं जल्दी से। जो मैराथन दौड़ होता है ना, उसी में ये प्रयोग किया जाता था ना ब्रदर पहले। तो उसी प्रकार मसाल तो ली, लेकिन उसमें उसके साथ साथ क्या लेना चाहिए, तेल भी लेना चाहिए। देखिए तेल नहीं होगा तो जलेगा, वो नहीं जलेगा ना, तेल भी चाहिए उसके लिए। तो क्या हुआ, देखिए ये 5 जो था मूर्ख, इसने क्या किया, जो मसाल तो ली लेकिन उसके साथ तेल नहीं लिया। लेकिन और 5 10 था ना, 10 में 5 मसाल तो लिए लेकिन तेल नहीं लिया। और 5 ने क्या किया, दोनों ही लिया। देखिए समझदारों ने अपनी मसाले के साथ साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। देखिए क्या किया, वो लोग मसाल भी लिया और साथ ही साथ क्या किया, बुद्धिमान लोगों ने उसके साथ साथ तेल भी लिया, बोलता है। तो इसमें एक घटना होता है। फिर देखिए दूल्हे अभी क्या कर रहे हैं, आने में देर कर रहे हैं, थोड़ा सा देर हो गया उनको। दूल्हे आ रहा है, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ा कहीं रुक गया, वो कहीं देर हो गया कुछ कारण बस। तो सब क्या हुआ, सोने लगा। देखिए सब सोने लगा। सब बोलने से कौन है, ये 10 ही सो गया। लेकिन ठीक है, 10 लोग ही सो गया, ये कुंवारी 10 लोग नहीं सो गया। तो क्या हुआ, 6 पद में देखिए क्या लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। हम सभी को पता है, शादी में जब दूल्हा आता है तो बहुत धूम मचता है ना इधर। बहुत आवाज, एकदम पटाखा बहुत फुटाता है ना, अभी आ गया बोल के। तो देखो दूल्हा आ रहा है, ऐसा कहा। उसने उससे भेंट करने के लिए चलो, अभी आवाज में चलो चलो अभी आ गया, उठो जागो, ऐसा बोल रहा था। तब वे सब कुमारी, मतलब सब बोलने से वो 10 में 10 ही था उसमें, सब कुमारी वो हल्ला चिल्ला जब सुना, उठ गया वो लोग भी। ठीक है, मसाले ठीक करने लगा सब लोग। अभी मसाले, अरे मसाला जल्दी ये करो, मसाला ठीक करो, सब लोग ठीक कर रहा था। तो क्या हुआ, मूर्खों ने तो समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। अभी देखिए इसमें क्या घटना घट गया। हम लोग पहले पढ़ा क्या, 5 जो मूर्ख था, उस लोगों ने मसाला ली लेकिन तेल नहीं ले लिया। तेल लेने से मसाला जलेगा, मसाला नहीं जलेगा ना। तो उसमें से मांग रहा है अभी समझदार बोलने से। और जो 5 था उन लोगों के पास क्या था, मसाले भी था और तेल भी था, बोलते हैं उन लोगों के पास। तो उसने से जब
वो लोग मांगा, वो 5 मूर्ख ने समझदारों से मांगा, तब क्या हुआ देखिए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। वो लोग क्या जवाब देते हैं, जो 5 बुद्धिमान थे, ये क्या होगा, ये हमारे लिए भी पूरा ना हो और ये तुम्हारे लिए भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए अच्छा क्या है, तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए वो तेल को खरीद लो, ऐसा बोला 5 समझदारों ने। और क्या हुआ, जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। अभी क्या हो गया देखिए, जब वो खरीदने के लिए जा रहा था, ठीक है, 5 जो मूर्ख थे, मूर्ख बोलने से आपको पता है ना, बुद्धिहीन, जिसका समझ नहीं है उनको मूर्ख बोलता है, ठीक है। तो जब वो जा रहे थे, समझदारों ने जब बोला, बुद्धिमान ने बोला, ठीक है, तेल हमारे लिए भी नहीं पहुंचेगा, आप लोगों के लिए भी नहीं पहुंचेगा, इससे अच्छा है आप लोग दुकान में जाओ, दुकान में जाके आप लोग खरीदो तेल, तब क्या होगा, आपका मसाला जो है जलेगा। लेकिन क्या हो गया, उसी समय क्या हो गया, दूल्हा आ पहुंचा, दूल्हा आ पहुंचा, ठीक है। और क्या हो गया, और जो तैयार थी, मतलब कौन तैयार था इसमें, कौन तैयार थे, नहीं कितने जन थे, 5 जन, जो बुद्धिमान थे ना, 5 जन तैयार थे, सब कुछ वो लोग रेडी होकर तैयार था, कब आएगा दूल्हा उसी समय हम उनके साथ जाएंगे और विवाह घर में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसीलिए वो 5 जो बुद्धिमान जो 10 कुंवारी थे, 10 में से 5 क्या हो गया, उनके साथ गया। देखिए इसमें लिखा है, और जो तैयार थी, मतलब जो 5 तैयार थी, उसके साथ विवाह घर में चले गए और द्वार बंद किया गया। अभी विवाह घर में वो 5 ही सिर्फ प्रवेश करने पाया, और जो 5 मूर्ख थे, जिसके पास मसाले तो थे लेकिन तेल नहीं थे, वो लोग पहुंचा क्या, उनके साथ नहीं पहुंच सके, ठीक है। वो 11 पद में ये लिखा है, इसके बाद वो दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते उस दिन को, नहीं जानते ना उस घड़ी को। तो इस दृष्टांत से हम लोग क्या समझ पाते हैं, जो उसने बाद में कहा, जो दूल्हा ने क्या कहा कि मैं सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो 5 कुंवारे थे, जिसके पास मसाले थे लेकिन तेल नहीं थे, वो लोग विवाह घर में प्रवेश करने नहीं पाया। वो बहुत खटखटाया, हमारे लिए भी द्वार खोल दो, हमारे लिए भी द्वार खोल दो, लेकिन द्वार खोल गया क्या, नहीं खोला गया। और वो कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते, उस दिन को जानते ना उस घड़ी को। देखिए इसमें क्या लिखा है, जागते रहो। ब्रदर ने अभी जो वचन पढ़ रहा था ना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो विश्वासी लोग भी देखिए, अभी हमारा प्रभु आने का बहुत निकट है, कभी भी आ सकता है, इसीलिए हम लोगों को क्या करते रहना है, हम लोगों को तैयार रहना है। प्रभु के लिए अपना जीवन को कैसे रखना है, हम लोगों को पवित्र जीवन रखना है हम लोगों को, ठीक है। और हम लोग वचन में पढ़ते, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात बोलने से, हाँ तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया है, मेरे लिए बहुत कुछ सेवकाई किया है, ऐसा कैसे आप, मतलब ऐसे कह के छूट नहीं सकते उसके पास से। आपको क्या करना है, अपना जीवन को पवित्र रखना है और प्रभु के लिए एक घृण्य के जीवन बिताना है। देख लेते हैं, देखिए पक्षपात क्या चीज है, पार्शियलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में शायद पक्षपात ही बोलता है। तो जो आयुब में आइए, आयुब 34 का 19 में आइए, आयुब 34 का 19, इसमें ऐसा लिखा है, देखिए, परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को आपने बनाए हुए जानकर उसमें कुछ भेद नहीं करता, ठीक है। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता, ठीक है, हाकिम है बोल के वो छूट जाएगा ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब लोगों को बराबर एक ही नजरिए से देखता है, ठीक है। और प्रेरित में अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रेरित 10 का 34, वो गरीब धनी ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही बराबर तो एक ही नजरिए से देखता है, क्योंकि सभी उनका सृष्टि है, ठीक है, सभी उनका क्या है, सृष्टि है। 10 का 34 देखिए क्या लिखा है उसमें, तब पतरस ने कहा, आप मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। देखिए और 35 में क्या लिखा है, वरन हर जाति में जो उससे डरता धर्म से काम करता है वो उसे भाता है। देखिए परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता है। आप अगर सोच सकते हैं मैंने अच्छा काम किया इसलिए हमको क्या, इस जो मैं बाद में बुरा किया उसको परमेश्वर लेखा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता है,
वरन जो जाति क्या करते हैं उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे प्रसन्न होता है। भाता है मतलब प्रसन्न होता है। ठीक है। और उस 10 कुंवारी को बारे में हम लोग अभी पढ़ा ना, उसमें जो 5 थे क्या क्या किया उसने? मसाले ली लेकिन तेल ही नहीं लिया। ठीक है। अगर वो तेल लेता मसाले के साथ साथ उस 5 बुद्धिमान कुंवारे जैसा, तो वो लोग भी क्या कर सकता था? विवाह घर में प्रवेश कर सकता था। लेकिन क्या हुआ घटना? वो लोग एक चीज छूट दिया। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों में भी कुछ कुछ ऐसे जो बात है, जो चीज हम लोगों को प्रभु के लिए छोड़ देना है पूरा पूरी रीति से, वो चीज हम लोगों को क्या करना है? छोड़ना चाहिए, नहीं रखना चाहिए वो चीज, वो सब चीज। जो चीज से प्रभु अप्रसन्न है वो चीज को हम लोगों को अपनाना नहीं है, क्योंकि हम क्या है? अभी उद्धार मुक्ति को पाए हैं, परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। कुछ कुछ हमारा जीवन में क्या है? पाबंदी है। वो चीज हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? हम लोगों को नहीं करना चाहिए वो चीज। और हम लोगों को एक नया जीवन प्रभु ने हम लोगों को दिया है। उसी नया जीवन के साथ साथ हम लोग को और भी मसीह जीवन में क्या करना है? दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है विश्वास योग्यता के साथ, और प्रभु के लिए अपना जीवन क्या करना है? पूरा पूरी समर्पण करना है। सिर्फ हम लोग वचन को बहुत सुनते हैं ना, लेकिन ये बाइबल में क्या कहा गया है? वचन पर सिर्फ सुनने वाला नहीं, लेकिन उस पर चलने वाला भी हम लोगों को बनना चाहिए। ठीक है। याकूब 1:22 में लिखा है ये बात। देखिए, हम लोग बहुत वचन को सुनते हैं। ठीक है। सिर्फ सुनते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन वो वचन का हम लोगों को याकूब 1:22 में आइए, उसमें लिखा है 1:22, इसमें ऐसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, और भी आप घर में जाके पढ़ सकते हैं, 23 में भी लिखा है, 24 में भी लिखा है। ठीक है। वचन पर चलने वाले बनो। हम लोग कितने जन चलते हैं वचन में? हम लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसका कोई पालन नहीं करते। ठीक है। उस 10 कुंवारी को देखिए, 10 कुंवारी में 5 को क्या पता नहीं था कि हमको मसालों के साथ साथ तेल भी लेना चाहिए? उनको ज्ञान नहीं था क्या? जरूर ज्ञान था। उनको पता था कि अगर तेल नहीं लेगा तो कैसे चलेगा। वो दूसरे के भरोसे में था वो, लेकिन खुद को तैयार होना है। हम विश्वासी लोगों में भी खुद का सबको जिम्मेवार है। आपका धार्मिकता, आपका जो भलाई काम के द्वारा आप ही परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। दूसरों के धार्मिकता के द्वारा आपका जीवन में आशीष नहीं होगा। ठीक है। आपको जवाबदेही करना है, आपको जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के समीप में। ठीक है। जो भलाई करते हैं वो, जैसे वचन में लिखा है, जो जैसा बोएगा वो ऐसा काटेगा भी। ठीक है। देखेंगे और एक जो जैसा बोएगा वो ऐसा काटेगा भी, वो हम लोग देखेंगे वचन में। लिखा है आपको लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में आइए एक बार, क्या लिखा है इसमें देखते हैं। 16 से 26 इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इतना नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ। रेफरेंस थोड़ा मेरा गलत हो गया, ये तो ये पढ़ना चाहता हूँ। 26 में ऐसे लिखा है, 19 के 26 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उससे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी जो उसके पास ले लिया जाएगा। ठीक है। और जो जैसा बोएगा वो ऐसे काटेगा। जो मैं बोला था, रेफरेंस थोड़ा गलत हो गया मेरा। उसमें ऐसा लिखा है, जो जैसा बोएगा वो ऐसा काटेगा भी। तो ठीक है, वो नहीं मिल रहा अभी हमको। वो इसमें मतलब ऐसा है कि हम लोग अगर धर्म के लिए, प्रभु के लिए अगर हम लोग परिश्रम करेंगे तो प्रभु हम लोगों को क्या करेगा? जरूर हम लोगों को प्रतिफल देगा। लेकिन हम अपने शरीर के लिए बोएंगे तो क्या होगा? वो नाश के लिए काटेंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ये बात समझना है। तो मैंने क्या बताया पहले कि हम लोगों को जागते रहना है। ठीक है। प्रभु के लिए हमारा जीवन को क्या करना है? पवित्रता के साथ हम लोगों को सदा उनके समीप में हम लोग को चलते रहना है। ये बात हम लोगों को, जब संसार में हम लोग जीते हैं, हम लोगों को कठिन लगता है, लेकिन ये क्या है? कठिन नहीं है। प्रभु के सामने हम लोगों को अगर पूरी हम लोग समर्पण करते हैं तो प्रभु हम लोग को जरूर क्या करेगा? संभालेगा। हम लोग को सिर्फ मनुष्य को मतलब दिखाने के लिए हम लोग को सेवकाई नहीं करना है हम लोग को, लेकिन क्या करना है? ये मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर हम लोग को सेवा करना है। मान लीजिए
हम अभी सेवा में नहीं जाएंगे तो ये दास, ये ब्रदर क्या बोलेंगे, या मेरा जो भाई लोग क्या बोलेंगे। सो इनको दिखाने के लिए सिर्फ हम लोग शरीर में हाजिर होंगे ऐसा नहीं है। हम लोगों को मन से क्या करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है इफिसी 6 में लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे दास स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। देखिए इसमें है, हाँ, मतलब जैसा हम करेंगे वैसे ही हम लोगों को, जैसा करनी वैसा भरनी, बोलता है ना, ठीक उसी प्रकार देखिए। क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। प्रभु से हम लोग को वैसे ही मिलेगा। ठीक है, जैसे उस 5 मूर्ख जो कुंवारी का जीवन में ऐसा हुआ ना, वो लोग विवाह घर में प्रवेश करने पाया नहीं पाया। वो लोग अगर तेल ले लेता अपने साथ में थोड़ा सा तो ऐसा नहीं होता था। तो इसीलिए समय रहते हम लोगों का जीवन को क्या करना है, परिवर्तन करना है। हम लोगों का जीवन, हम लोग कोई दावी नहीं कर सकते कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। मैं भी नहीं दावी कर सकता मैं मेरा जीवन में सही है सब कुछ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, गलत करते हैं। हम लोगों का लोह और मांस का शरीर है, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को समझ दी है। ठीक है, कौन चीज गलत है कौन चीज सही है हम लोगों को पता है। जानबूझकर, इब्रानी पत्री में लिखा है, यदि हम जानबूझकर पाप करें तो उसके लिए और कोई बलिदान क्या नहीं है, बाकी नहीं है। इसलिए प्रभु ने हम लोगों को समझ दी है। समय रहते हम लोग क्या करना चाहिए, अपने जीवन को सुधरना है। और इसलिए हम लोगों को क्या करना है, उस स्वर्गीय बातों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, खोजना है। ठीक है, जैसे कोलोसे में लिखा है, 3 में लिखा है, हम लोगों को क्या करना है। 3 का 1 से पढ़ना चाहता हूँ, कोलोसियों 3 का 1। देखिए क्या लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। देखिए हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ सांसारिक चीजों को खोजना नहीं है। हाँ, संसार में हम लोग जब जीते हैं, हम लोगों को क्या कहे, परिश्रम भी करना चाहिए खाने के लिए। ठीक है, परिश्रम तो करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन पहला स्थान किसका है, प्रभु को हम लोगों को देना है। ठीक है, और क्या है, देखिए 2 पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। सिर्फ पृथ्वी का चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि तुम मर गए पुराना, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ठीक है, और क्या कहते हैं, देखिए उसी अध्याय में 3 में है, 3 का अध्याय 12 पद में लिखा है। देखिए, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात करना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के खून से खरीदे हुए जन है। अभी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसे थे हम सभी को पता है। फिलिपी 2 अध्याय में पढ़ने से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, उसने क्या किया, फिलिपी 2 अध्याय में पढ़ने से हम लोगों को पता है। देखिए, जैसा यीशु का स्वभाव था, 2 का 5 से अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में क्या रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु तक। देखिए, तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट को हम लोग देखना चाहिए। देखिए, वो सारे सृष्टियों का मालिक होते हुए भी उसने क्या किया, अपने आप को दीन किया, नम्र किया, स्वर्ग और लोक को त्याग करके इस धरती पर आया। देखिए क्यों, हमारे लिए, हम जैसे पापी लोगों के लिए। और उसने हम लोगों को अपना बेटा बनाने के लिए ये सब उसने कार्य को किया। तो क्यों ना हम अभी, जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने हमारा जीवन से क्या चाहते हैं, सिर्फ हम लोग क्या चाहते हैं, अपने बारे में हम लोग सब समय सोचते हैं, प्रभु को हम लोग पहले स्थान नहीं देते, भूल जाते हैं। प्रभु ने हम लोगों के जीवन में इतना बड़ा उपकार को किया, तो इसीलिए प्रभु को भी हम लोगों को क्या करना है, प्रथम स्थान देना है जीवन में, और उस स्वर्गीय बातों को हम लोगों को खोजना है, जहां क्या है, मसीह विद्यमान है, जो अभी हम लोग पढ़ा कोलोसी 3 का 1 में। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ठीक है, और हम लोगों में क्या होना चाहिए, जो
परमेश्वर के चुने हुए के समान पवित्र और जो प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सब क्या किसका गुण हम लोग देख पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह का गुण को हम लोग देख पाते। ये गुण हमारे अंदर भी, हमारे मध्य में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही है प्रभु, मतलब जागते रहना ये है। सिर्फ हम लोग सोते रहने से मतलब ये नहीं कि सोते रहना मतलब क्या आंख बंद करके सो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जागते रहना मतलब आंख खोल के जागते रहना, ऐसा नहीं है। तत्पर रहना है, मतलब चौकन्ना रहना है। हम लोग को चौकन्ना बोलते हैं ना, हिंदी में एक बात है चौकन्ना रहना, सतर्क। हाँ, वो लोग सतर्क रहा। वो 5 मूर्ख जो कुंवारे थे, सतर्क था क्या वो लोग? सतर्क नहीं था वो लोग। सतर्क होने से वो लोग भी उस विवाह घर में प्रवेश कर पाता था। हाँ? तो हम लोगों को भी ऐसी उसी प्रकार उस 5 बुद्धिमान का जैसे होना चाहिए, जिसने मसाले के साथ साथ तेल भी लिया। ठीक है, तो हम लोग भी उसी प्रकार सतर्क तैयार रहना है। ठीक है, उस 5 जो बुद्धिमान कुंवारे थे, तब हम लोग सतर्क रहना मतलब हम लोग प्रभु के लिए अपना जीवन को कैसे बिता रहे इस संसार में। प्रभु कभी भी आ सकते हैं। वो वचन में हम लोग पढ़ते हैं चोर के समान आएगा। हाँ, पता है क्या हम लोग को चोर कब आएगा? बोल के आता है कि मैं तेरे घर में आ जाएगा, बोल के आता है? नहीं आता है। उसी प्रकार प्रभु आएंगे, चोर के समान आएंगे। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। प्रभु कभी भी आ सकता है। हमारा जीवन को कैसे पवित्रता में, धार्मिकता में और निष्कलंकता में हम लोग बिताना है, हम सभी को पता है। तो इसी प्रकार जो आप अभी हम लोग पढ़ा, ये क्या बोलते हैं 3:25 में पढ़ेंगे हम लोग, कोलोसी 3:25। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। देखिए उसमें पक्षपात के बारे में लिखा है। प्रभु, हमारा प्रभु किसी को पक्षपात नहीं करता है। जो बुरा करता है बुरा का फल पाएगा, लिखा है वचन में स्पष्ट। जो अच्छा करता है वो अच्छा फल पाएगा। तो हम किस प्रकार करना चाहते हैं? हम लोग बुराई करते जाना है या भलाई करना है? हम लोग आप सोचिए, हम लोगों को भलाई करना है। प्रभु के लिए हम लोग को जीवन को बिताना है इस संसार में, और हम लोग जो उसके लिए हमारा जीवन को तैयार करके रहना है। अच्छा, गलाती 6:7 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है इसमें, 6:7। यही मैं पढ़ना चाह रहा था उस समय, वही है, मिल गया हमको ऊपर। 6:7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8 पद में भी लिखा है, देखिए, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है। अगर आप अच्छा क्या बोलता है, मान लीजिए आप पपीता का बीज लगाए तो पपीता ही तो उमड़ेगा ना, है ना? कटहल उमड़ेगा उसमें, पपीता ही उमड़ेगा ना। हाँ, तो उसी प्रकार देखिए, आप कोई अगर भलाई करेंगे तो उससे क्या होगा? भलाई उत्पन्न होगा ना। तो इसीलिए बोलता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप खराब चीज करते हैं तो उसका फल किसको भोगना है? खुद को भोगना है। अगर प्रभु के लिए अगर भलाई जीवन आपने बिताता है तो देखिए, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा क्या करेगा? विनाश की कटनी काटेगा, बोल रहा है। देखिए, ठीक है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। ठीक है, तो आप लोग ने क्या क्या चीज सीखा इधर से? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, और वो 10 कुंवारे में से 5 जन क्या थे? बुद्धिमान थे, 5 मूर्ख थे। ठीक है, हम लोग कुछ 5 बुद्धिमान कुंवारे के समान होना चाहिए, जो सदैव वो लोग क्या किया? बुद्धिमानी से काम किया और जागते रहा वो, और वो लोग विवाह घर में प्रवेश करने पाए। किस लिए? क्योंकि वो लोगों ने क्या किया? अपने साथ मसाले के साथ साथ क्या किया? तेल भी लिया। ठीक है, तो हम लोग का जीवन में भी उसी प्रकार हम लोग भी सदैव क्या करना है? प्रभु ने हम लोगों को ये वचन को दिया है। ठीक है, ये वचन पढ़ने के लिए दिया। सिर्फ जो लिखा हुआ बातों को सिर्फ पढ़ लिया बस खत्म, ऐसा नहीं है। सुनना है उसको, क्या हम लोग पढ़ा उस समय, पढ़ना, पालन भी करना है उसको। जो हम लोग परमेश्वर का दास लोग आके जो वचन को बांटते हैं, सुनते हैं, हम लोग उसको क्या करना चाहिए? पालन भी करना चाहिए। सिर्फ सुनते नहीं रहना है। ठीक है, और अपने जीवन को इस संसार में हम लोग परदेशी जानकर क्या है? परमेश्वर के भय से अपने जीवन को बिताना है, और प्रभु के लिए हमारा जीवन को हम लोग तैयार करना है। प्रभु किसी समय भी आ सकता है। जैसे वो उस समय हम लोग पढ़ा ना, जागते रहो
आपने भी पढ़ा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, ताकि तुम परीक्षा में ना हो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, अपने जीवन को प्रभु में हम लोग को समर्पित करना है। और जितने दिन प्रभु ने हम लोगों को इस संसार में रखा है, उतने दिन तक हम लोग प्रभु के लिए अपना जीवन को पवित्रता में, धार्मिकता में और सिद्धता में बिताना है। इधर उधर नहीं भटकना है हम लोगों को। हमारा मन भी कभी कभी क्या होता है, चंचल हो जाता है। ठीक है, उस मूर्ख कुंवारी 5 कुंवारे के जैसे हम लोग ना समझ हो जाते हैं। कभी कभी पता है कि ये चीज नहीं लेने से हमको नुकसान है, लेकिन जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। उस 5 जो समझदार कुंवारे के जैसे हम लोग को होना चाहिए, जिसने मसाले के साथ क्या किया, तेल भी लिया। इसीलिए वो लोग क्या है, उस विवाह घर में प्रवेश कर सका दूल्हे के साथ। ठीक है, हम लोगों को भी अगर जो क्या बोलते हैं, उद्धार तो नष्ट नहीं होगा हम लोगों को। हम लोग घमंड कर सकते हैं कि मेरा उद्धार हो गया, हाँ चलो मैं जो कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं है। उद्धार नष्ट नहीं होगा बोल के आप लोग जो मन में चाहे पाप में जीवन बिताए, ये गलत चीज सेवन करे, ये सब नहीं है। ईसा जी का जीवन ऐसा नहीं है। हाँ? पवित्रता में, धार्मिकता में हम लोग का जीवन बिताना है। ये चीज हम लोग को ध्यान रहे, तब हम लोग उनके साथ महिमामय राज्य में वास कर सकेंगे, पिता के दाहिने ओर। तो आप लोग ने सुना, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में और भी हम लोग इसी प्रकार और भी प्रभु का वचन को हम लोग सीखते जाएंगे। प्रभु इस वचन में आशीर्वाद दे।